तो हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया क्या होता है? टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस ये किसके कारण फैलता है, यानी ये कौन सा पैरासाइट के कारण फैलता है। ये आपको पता होगा मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस टेस्ट क्या क्या है, जो कि पैरामेडिया अपनी बीएमएलटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस टेस्ट कौन कौन सी है मेरा मलेरिया के। तो इनको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रिवेंशन, यानी कि मलेरिया से बचाव कैसे किया जा सकता है, जैसे मच्छरदानी का उपयोग करके, क्रीम का उपयोग करके, डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए इसको मलेरिया को डिटेल में पढ़ती हैं, कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मलेरिया? क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं? आप भी होते होंगे। यह एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। ये भी आप जानते हो, मच्छरों के काटने से फैलती है। लेकिन क्या मलेरिया से बचाव संभव है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में, यानी डिटेल में अपन समझेंगे इसके बारे में क्या है। मलेरिया इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। यानी मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी संक्रमित डिसीज़ है। जैसे कि जुकाम खांसी फैलता है, ऐसे ही इन्फेक्शियस डिसीज़ है। वाय यानी कॉज, यानी किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, इसके कारण फैलता है। दिस पैरासाइट इंटर्स अवर बॉडी। ये पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर कैसे करेगा? इंटर्स अवर बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यानी कि जो इन्फेक्टेड फीमेल मच्छर यानी एनाफ्लीज नाम का एक मॉस्किटो होता है, उसके काटने से इंटर करता है हमारी बॉडी में एंड अटैक करता है, एंड अटैक रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हमारी आरबीसी पर अटैक करता है। आपको समझ में ही आ गया होगा कि एक मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और जो फैलता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, और ये पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर कैसे करता है? बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यानी उसका नाम क्या है मच्छर का? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। हिंदी में बोले तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। एंड अटैक, ये अटैक कहाँ करता है? रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी पर। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी कि मुख्यतः 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियम ओवेल, एंड लास्ट इज जो कि 4th नंबर का है प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें से सबसे घातक होता है कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। एंड सेकंड इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कम घातक होता है लेकिन लंबे समय तक बना रहता है हमारे बॉडी में। और होता है थर्ड इज प्लाज्मोडियम ओवेल, यानी ये रेयर टाइप्स होता है। मोस्टली ये साउथ अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में पाया जाता है। सॉरी, साउथ में नहीं, ओनली अफ्रीका में पाया जाता है ज़्यादातर देखें तो। ये रेयर टाइप भी है। और फोर्थ है प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ये कम गंभीर, यानी कि ये कम गंभीर है, यानी ये ज़्यादा घातक नहीं है लेकिन लंबे समय तक बना रहता है। अब पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर्स 10 to 15 days आफ्टर इन्फेक्शन। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडेड, यानी कि जो कि हमारा इन्फेक्शन जैसे ही मच्छर काटें उसके 10 से 15 दिन के बाद, जैसे ही इन्फेक्शन होगा उसके 10 से 15 दिन बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगती है, जैसे कि हाई फीवर एंड चिल्स, यानी कि ठंड लगना और तेज बुखार आना। सेकंड इज एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी अत्यधिक पसीना आ रहा हो, ज़्यादा पसीना आ रहा हो आपको। एंड थर्ड इज हेडेज एंड मसल पेन, यानी कि आपकी मसल पेन हो रहा हो और सिर में दर्द हो रहा हो, तो ये भी एक लक्षण है मलेरिया का। वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये भी एक लक्षण है। वीकनेस एंड फटीग, यानी कि आपको कमज़ोरी और थकावट हो रही हो, और ये आपको ट्रीटमेंट ना कराने पर ये ज़्यादा घातक हो सकता है, इसलिए इसका सही समय पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, यानी व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की डायग्नोसिस क्या क्या है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज़ क्यूरिशियल, द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज इन डिटेक्शन, यानी कि इसके डिटेक्शन के लिए, जल्दी डिटेक्शन करने के लिए हमें निम्नलिखित टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लड स्मेयर टेस्ट। ब्लड स्मेयर टेस्ट में क्या होता है? जिसमें हम ब्लड की स्मेयर बनाते हैं, ग्लास स्लाइड बनाते हैं, उस पर एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इसका टेस्ट, वो पैरासाइट देखते हैं, मलेरिया पैरासाइट। एंड सेकंड इज रैपिड डायग्नोसिस,
इसका शॉर्ट फॉर्म है RDTS। इसका रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, जो कि क्विकली टेस्ट रिजल्ट देने के लिए रैपिड टेस्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देखा होगा किट लगाई जाती है, वो क्या है, रैपिड टेस्ट डायग्नोसिस में अंडर आता है। थर्ड इज PCR टेस्ट। PCR टेस्ट क्या है, मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, यानी आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो PCR टेस्ट ज़रूरी है। अब क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, यानी कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, यानी कि आपको मच्छरदानी जो गांव में यूज़ करती हैं वो मच्छरदानी का यूज़ करना है। आप पंखा चला रहे हैं तब भी आपको मच्छरदानी का यूज़ करना है, क्योंकि थोड़े बहुत मच्छर रहते हैं जो कि आपको काट लेती हैं। यूज़ मॉस्किटो नेट। सेकंड इज़ डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास कोई भी पानी का भराव नहीं होना चाहिए। जैसे कि तालाब हो, नाली हो, ऐसे डब्बों में, ड्रमों में पानी भरा नहीं होना चाहिए। वो रेगुलरी निकल रहा है वो बात अलग है, लेकिन इकट्ठा भरा हुआ पानी जिसमें मच्छर पनपने लगते हैं। थर्ड इज़ यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड स्प्रेस, यानी कि हमें एक ऐसी क्रीम का यूज़ करना है जो कि मच्छर रोधी हो, यानी मच्छरों के इन्फेक्शन को रोके, मच्छर की इस इन्फेक्शन को फैलने ना दे। ऐसे स्प्रे या क्रीम का यूज़ करना है। वेयर फुल स्लीव, यानी कि फुल बाहों के कपड़े पहनने चाहिए। वेयर फुल स्लीव क्लॉथ्स, फुल बाहों के कपड़े पहनने चाहिए पाँव में और हाथों में, जिससे कि मच्छर काटने के चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। फिर है पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, और आपको पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।